तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र आचार्य देव की कृति है। 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने हम जैसे जीवों कैसे अपने उपाय को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, इसी प्रयोजन से ग्रंथ लिखा है। सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा आदि का जो निरूपण किया है, भाव हिंसा को जितनी मुख्यता से रखा है, ये अन्य कई ग्रंथों में एक साथ में इतना मिलेगा नहीं। मैंने 1-2 दिन पहले चर्चा की थी। 47वें श्लोक की अपनी कल चर्चा चल रही थी। वहाँ आचार्य देव कहते ये भाई हमें भी पता है घात होता है, बट घात 2 प्रकार का है। एक तो आत्मघात और दूसरा है परघात। तो जब तू कषाय से युक्त होता है, प्रमाद से युक्त होता है और कषाय भाव करता है, उसी समय में तेरे आत्मा का घात हो जाता है। और तेरे आत्मा का घात होना ये तेरे लिए दुखदाई है, हिंसा का कारण है। क्योंकि तूने जिसी समय प्रमाद से कषाय के भाव किए, उसी समय में तूने आकुलता का वेदन किया। और आकुलता का वेदन यह अनाकुलता से विमुख, अनाकुलता मतलब आकुलता नहीं होना। तो सुख का लक्षण अनाकुलता है, दुख का लक्षण आकुलता है। तो आकुलता का वेदन मतलब ही दुख का वेदन है। और ये दुख तुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए पर का घात हो या न हो, तू प्रमाद से कषाय करता है तो स्व का घात हो जाता है, और इसी से तू दुखी होता है, कर्म बंधन करता है, संसार भ्रमण बढ़ाता है। तो तुझे अपना कल्याण करना है तो कुछ भी करके जैसे बने वैसे, जितना बने उतना रागादि का अभाव करने का, घटाने का प्रयास करना। बात इतनी सी चल रही है। इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव 48 नंबर का श्लोक लिखेंगे। उसमें कह रहे हैं पर का घात भी होता। पर का घात 2 अपेक्षा से है, एक अविर्मण रूप और एक परिणमन रूप। परिणमन और अविर्मण हमने कभी सुना होगा। इसमें हमारे मन में कुछ विकल्प आया, वचन में कुछ विकल्प आया, वचन में कुछ कहा या काय से कुछ क्रिया की, उसके निमित्त से अन्य जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंची या घात होया, तो वह परिणमन रूप हिंसा है। हम ऐसे भावों में, ऐसे योगों के साथ प्रवृत्त हुए कि जिससे दूसरे जीव को पीड़ा हो। जैसे यह चींटी थी, हमने देखा नहीं, हमने काया का ऐसा परिणमन किया या हाथ रख दिया, तो यह चींटी थी, उसके प्राणों को पीड़ा हुई या घात भी हो सकता है, उसकी आयु नाश हुई तो घात भी हो सकता है। तो ये कह रहे ये तेरी परिणमन रूप हिंसा है। और दूसरी हिंसा है अविर्मण रूप। वहाँ तो उस मन के भाव से, वचन से या काय से प्रवृत्ति तो नहीं हुई तेरी, परंतु तूने प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग नहीं किया है, और इसीलिए अविर्मण रूप तेरी हिंसा चली रही। ये भी गजब प्रकरण है। ये अच्छों को समझता नहीं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। टोडरमल साहब ने भी अच्छे से खोला है वहाँ दोनों को। अविर्मण में क्या कह रहे हैं, हमारे मन में किसी के प्रति घात करने का या बुरा करने का भाव नहीं आया। हमने वचन से किसी का घात किया नहीं, बुरा किया नहीं, और हमने काय से भी ऐसी कोई प्रवृत्ति की नहीं कि जिससे उसका घात हो जाए। ऐसा होते हुए भी हमने अगर वीरति नहीं की, त्याग नहीं किया है, प्रत्याख्यान नहीं किया है प्रतिज्ञा पूर्वक, तो वो कह रहे हमारी अविर्मण रूप हिंसा चली रही। सबसे सरल उदाहरण, रात्रि भोजन हम करते नहीं, महीनों से सालों से करते नहीं, मतलब
अन्न भी नहीं लेते हैं, स्वाद्य भी नहीं लेते हैं, खाद्य भी नहीं लेते हैं और लेय भी नहीं, मतलब पेय भी नहीं लेते। चारों प्रकार के आहार कहे गए, तो वो चारों आहार हम लेते नहीं रात्रि में, बट हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे, भले एक एक दिन की प्रतिज्ञा। मतलब आज शाम के समय में या आज सुबह के समय में, जैसे भी आज सुबह अगर लेना है कि आज हम रात्रि भोजन करेंगे नहीं, ऐसा हमने सुबह मान लो प्रतिज्ञा ले ली, तो और वो प्रतिज्ञा का निर्वाह करना कैसे ये भी हम भली भांति जानते हैं। तो हमें कितनी भी प्यास लग जाए, कितनी भी आकुलता हो जाए, हमें कभी ऐसा परिणाम नहीं होगा, ऐसे वचन से किसी को कहेंगे नहीं सुबह कैसे जल्दी से हो जाएंगी, या ऐसी काय से कोई क्रिया नहीं करेंगे जिससे हम भोजन आदि रात्रि में कर लेवे, तो हमारे अविरमन रूप रात्रि भोजन संदर्भ की हिंसा का त्याग हो गया। मतलब हम रात्रि में भोजन तो किया ही नहीं और साथ में हमने बुद्धिपूर्वक वो भाव कर ली। अब मान लो कोई कहता है भाई हम रात्रि आदि में भोजन तो करते नहीं है, बट ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? पता नहीं कभी रात्रि में जरूरत पड़ जाए तो। हम सालों से कुछ लिया नहीं, बट अचानक कुछ भी हो जाए, हम बीमार पड़ जावे, रात्रि में हमें कोई दवाई देनी पड़े या कुछ भी प्रसंग पड़े, तो हम प्रतिज्ञा नहीं लेते। तो ज्ञानी जी कहते हैं भले ही तुम सालों से रात्रि में कुछ भी नहीं खा रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, पर तुम्हारा परिणमन रूप हिंसा तो नहीं हो रही है, अविरमन रूप हिंसा निरंतर चल, क्योंकि भाव में तुम्हारा वैसा त्याग नहीं हुआ। तुमने अपने हाथ में चाबी रखी, जब भी लगे तुम वो कर सकते हो, तुम्हें उसकी आशा बनी हुई है, तुम्हारा हिंसा चल रही। बड़ा सूक्ष्म है ये, समझना अच्छे से। तो कोई कहेगा साहब प्रतिज्ञा ले ले, प्रतिज्ञा न लेना ये कोई दोष नहीं है, बट प्रतिज्ञा लेके तोड़ना महादोष, महापाप। टोडरमल जी साहब ने लिया है, तो ऐसा नहीं कह रहा हो कि जल्दबाजी में प्रतिज्ञा ले। हमने मान लो 8 वर्ष के थे और 8 मुलगुन ले लिया, अच्छे समझना, बट 8 मुलगुन का अर्थार्थ स्वरूप नहीं समझा। हमारे माता पिता लेके गए 8 साल में, भगवान के सामने खड़ा कर दिया, भैया अब तक हम पला रहे थे इसके, अभी 8 मुलगुन ले। 8 मुलगुन के नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसका त्याग कैसे करना चाहिए, हमें अगर इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो भले ही हमने 8 साल में 8 मुलगुन ले लिए 8 वर्ष के होने के बाद में, बट हमारी यथार्थ वृत्ति नहीं, और उसमें भी अगर 8 मुलगुन में दोष लगा रहे हैं, तो भी हमारी परिणमन रूप भी 8 मुलगुन का प्रतिज्ञा का टूटना हो रहा है, हिंसा हो रही है, घात हो रहे, कर्म बंधन हो रहे, और उसमें दोष भी ज्यादा लग रहे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा को समझा नहीं और ले लिया जल्दबाजी। इसीलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान, बहुत महत्वपूर्ण चक्कर, समझना अच्छे। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। तो ज्ञान बिना यथार्थ त्याग नहीं हो सकता। तो हमें देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्ञान करना चाहिए, और वो भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान ही परद्रव्य के संदर्भ में राग आदि के ग्रहण का कारण है, और ज्ञान ही त्याग का कारण है, प्रत्याख्यान का कारण है, सुख का कारण है, दुख के त्याग का कारण है। ज्ञान से ही दुख का त्याग होगा, इसलिए ज्ञान करना बहुत जरूरी। तो अभी ये जो अभी प्रकरण चलेगा, इसको अच्छे से समझ के हम अपने जीवन में जैसे भी अपना अभी चल रहा है, उसमें जो चीजें हम नहीं करते हैं, उनका हम शक्ति प्रमाण परिणमन तो कर ही नहीं रहे वैसा, बट शक्ति प्रमाण हम उसकी वीरति का भी प्रयास। वीरति करना मतलब त्याग करना, छोड़ना, समझपूर्वक। कोई कहेगा साहब वीरति का अर्थ क्या होता है, त्याग का अर्थ क्या होता है, प्रत्याख्यान का क्या अर्थ होता है, हमने जावत जीवन लेना चाहिए? कोई नहीं जरूर।
हम 1 घंटे का भी ले सकते, 1 मुहूर्त का भी ले सकते त्याग। हमें पता है अभी हमारा सुबह भोजन हो गया, अभी 3 घंटे तक हमें भोजन नहीं करना, हम 3 घंटे का त्याग कर सकते, कुछ खाना नहीं है, 3 घंटे के लिए हमारा विकल्प बंद हो गया, हमने लॉक लगा लिया। कोई कहेगा साहब इतनी सारी प्रतिज्ञा ले लेवे और वो प्रतिज्ञा के निर्वाह में विकल्प में ही उलझ जाए तो फिर प्रस्वाध्याय कब करेंगे, आत्मकल्याण कब करेंगे, तत्विचार कब करेंगे? वो तो अपनी जैसी जीवन शैली उस अनुसार देख लेना चाहिए। हमारी जीवन शैली बहुत उलझी हुई है तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम 2500 प्रतिज्ञाएं लेवे और याद ही नहीं रहे और तोड़ते जाए तो वो भी फिर गलत हो। वैसा भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समझ, अपनी शक्ति आदि सब देख लेनी चाहिए, उस अनुसार कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी चाहिए। बट ये प्रकरण महत्वपूर्ण है। देखिए इस दोनों में से अविरमण और परिणमन, ये दोनों में से अविरमण का अभी जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य नहीं समझ में आती है, तब तक जल्दबाजी नहीं। अभी तक तो चल ही रहा था अविरमण रूप, जल्दबाजी नहीं। बट सबसे पहले परिणमन रूप हिंसा कैसे घटा सकते, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम भले ही अभी 5वें वन स्थान की प्रतिमा धारण नहीं कर रहे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, बट जो चीजें हम छोड़ सकते समझ पूर्वक उसे छोड़ देवे तो हमारा परिणमन रूप, मन के परिणमन रूप, वचन के परिणमन रूप, काय के परिणमन रूप त्याग हो जाए, उतनी हिंसा बच जाएगी। अविरमण रूप चल रही है, हमें पता है, जो छोड़ सकते हो तो छोड़नी चाहिए। जैसे एक दिन के रात्रि भोजन त्याग आदि कबीरती ले, ज्यादा नहीं। आज हमें पता है स्वस्थ है, देख लेंगे जो होगा, आज के लिए 1 दिन के लिए लिया, आज के 1 दिन के लिए हमने ये त्याग कर लिया, जो भी कुछ कर सकते। वो कह रहे उससे भी तुम्हारी हिंसा का त्याग होगा। प्रकरण बड़ा गंभीर है, किसी किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, जिसे अध्यात्म की रुचि है, आत्मा की मुख्यता है, वो बोलेंगे ये सब चल क्या रहा है, बट ये सब व्यवहार सम्यक चरित्र में आएगा और व्यवहार बिना निश्चय प्रकट नहीं होता। ये बात भी नक्की है, व्यवहार बिना निश्चय प्रकट नहीं, बट निश्चय प्रकट होगा तभी व्यवहार संज्ञा को प्राप्त होगा। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, नए बिना प्रमाण का ज्ञान नहीं, प्रमाण हुए बिना नए नहीं कहलाएंगे, नया भास कहलाएंगे। ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं, श्रद्धा ठीक होने के बाद ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। भली भांति सब बराबर है, पर अपने हाथ में व्यवहार ही, निश्चय अपने हाथ में नहीं। निश्चय अपने हाथ में रहता था तो 11 अंग वाला इतना सब कर रहा है, निश्चय क्यों नहीं प्रकट करा पा रहा? गृहीत मिथ्या तो छूट गया है, ज्ञान के लिए भी 11 अंग का ज्ञान कर लिया है, चारित्र में भी 28 मूलगुण में कोई दोष नहीं, मन वचन काय की जो भी क्रियाएं होती है, और तप में भी कोई कचास नहीं। क्या कारण? अपने हाथ में, सही में नहीं। रायमल जी कहते हैं समय सार नाटक में, समय सार उन्होंने जो कलश टीका लिखी थी उसमें वो कहते हैं कि कथनचित सम्यकत्व अयत्न साध्य। सम्यकत्व का अर्थ उनका निश्चय सम्यक दर्शन। तो ये बात नक्की, उसके बिना हमारा काम होगा नहीं। हमारी भावना तो वही है, बट बीच में हमारे हाथ में जो है वो कर लेना चाहिए। और वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप पर द्रव्य की भी परिणमन रूप और अविरमण रूप 2 प्रकार की हिंसा हो सकती है, और इन दोनों का जब तक त्याग नहीं होता है, पर की भी हिंसा का त्याग हमारा चल ही रहा है। देखिए एक बार 48 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 50 है मेरे यहाँ पे। अब परघात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बताते। ऐसा नहीं कि सिर्फ कषाय करके स्व का ही घात हो रहा है, पर का भी घात हो रहा है अविरमण रूप से, परिणमन रूप से भले ही नहीं होवे। एक बार इस श्लोक का पाठ करते। हिंसा या अविरमणम
हिंसा परिणमपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यप्रोपणम नित्यम। क्या करे? हिंसायाम, हिंसा से, अविरमणम, विरक्त न होने से, हिंसा हिंसा होती है, और हिंसा परिणमनम, हिंसा रूप परिणमन करने से, अपि भी, हिंसा हिंसा भवती होती है। तस्मात् इसलिए, प्रमत्त योगे, प्रमाद के योग में, नित्यम निरंतर, प्राण व्यप्रोपणम, प्राणघात का सद्भाव है। भाव प्राण भी और द्रव्य प्राण भी, दोनों का सद्भाव पड़ा है। देखिए अभी 4-5 में कॉम्बिनेशन बताता हूं कि क्या कहना चाह रहे, समझने का प्रयास करें। कोई जीव साक्षात चींटी है और उसके ऊपर पैर दे रहा है। कोई जीव साक्षात अनछना जल पी रहा है या अनछना जल नहाने धोने आदि के लिए यूज कर रहा है। कोई जीव साक्षात रात्रि भोजन कर रहा है। कोई जीव साक्षात मध्य मास मधु का त्याग ग्रहण कर रहा है। कोई जीव साक्षात 5 उदंबर फल ग्रहण कर रहा है काय आदि से। उसके परिणमन रूप हिंसा हो रही है, और परिणमन हो रही तो अविरमण भी हो ही रही। क्यों? वृत्ति है ही नहीं, साक्षात कर रहा है। वचन से भी वह अगर करता है कि 5 उदंबर फल खाने की बात करता है या रात्रि भोजन त्याग की चर्चा करता है वचन के योग से, उस समय में हमने रात्रि में भोजन किया था, वहां हम गए थे, कितना मजा आया था, ऐसा वचन से भी योग से भी बोलता है, तो उसका वचन से परिणमन हो रहा है, और परिणमन हिंसा हो रही है, अविरमन तो हो ही रही। काय की बात कर दी, वचन की बात कर दी, मतलब हम वचन में भी हमें लगता नहीं इसमें क्या होता है, सभी तो बातें कर रहे हैं, इसमें क्या बोलते। परिणमन रूप तुम्हारे वचन से भी तुम अगर चर्चा कर रहे हो हिंसा की बात की, तुम्हारा चल रहा है, पर के संदर्भ वाली समझना अच्छे से। और मन में भी विकल्प चल रहा है। तंदुल मत्स्य का हमने 2-4 दिन पहले चर्चा की थी। वो वचन काय से कुछ भी नहीं कर रहा है, मन में चल रहा है, उसका परिणमन रूप हिंसा चल रही। 2 प्रकार की हिंसा हम पढ़ी, फिर से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रकरण समझना। तो परिणमन रूप हिंसा हो रही है, अविरमन रूप हिंसा हो ही रही। ठीक है, मन से भी हो सकती, वचन से भी हो सकती, काय से भी हो सकती। किसी को डर लगेगा साहब फिर इतना सब हो जाएगा तो हम तो ये जीवन जी नहीं पाएंगे जो चल रहे। अभी कुछ चिंता नहीं कर, अभी पहले ज्ञान कर, और ज्ञानी जीव ज्ञान करके ये अभी मन वचन काय से जो परिणमन हिंसा चल रही है ये समझते, इसका स्वरूप, इससे अविरमण भी कैसे होती समझते हैं, इसको कैसे घटाना वो भी समझते हैं। सब उपाय जिनवानी के पास सब कुछ। जिनवानी इतनी गजब है कि हमें साक्षात आत्मा के दर्शन करा दे, इतना सामर्थ्य जिनवानी में पड़ा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी बाहर का तुरंत में बंद नहीं करना, अभी बस ज्ञान हो जाए तो हमारे बाकी की चीजें सब हो जाए, बराबर से हो जाए। तो ज्ञानी ठीक से नहीं होवे तो काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में ज्ञानी एक साधन है जो हमें ये भव सागर से पार कराएगा। ये जो अनादि का मिथ्या दर्शन आदि है, अनादि का जो हमारा संसार भ्रमण है, इसको निकालने वाला एक ज्ञान मात्र ही साधन है। आज तक जितने सिद्ध हुए भेद ज्ञान से हुए। तो प्रकरण क्या चल रहा था मेरा, तो मन में विकल्प आ गया, वचन से कुछ कह दिया हमने, कोई भी चीज अबक्ष का जो कुछ सामान्य चलता है, अभी हमारा छूटा नहीं, हमारा मतलब सामान्य चलता, मेरी ये किसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा मैं बोलता हूं मतलब समझ लेना। तो हम मान लो कहीं कुछ कचौड़ी खा के आ गए, पोहे खा गए, वो अबक्ष है, वहां हिंसा होती, और हमने वचन से किसी को कह दिया वहां की कचौड़ी बहुत अच्छी, ये कहते तुम्हारी हिंसा होगी, खतरनाक परिणमन। अभी डरना नहीं तो डरोगे तो भाग जाओगे तो काम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान बना रहेगा, वर्तमान और भविष्य सुधरेगा नहीं, और भूतकाल में तो पता ही नहीं चलेगा हम क्या क्या करके आए।
सामान्य, इसलिए मराठी में कहावत है, उचलली जीव लावली टाळ्याला। टाळा मतलब टाळू को ऊपर की, इसको कहते हैं इस जल्दबाजी में। बहुत से लोगों को ज्यादा बोलने की आदत है, खतरनाक है आत्मा के लिए, पता ही नहीं भयभान होके क्या बोलते हैं, अयत्न करते रहते। 12 व्रत में एक कौन सा है वो, अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड में चल जाता है, लेना देना कुछ नहीं, बैठे बैठे हिंसा हो जाए। बैठे बैठे कोई खेती कर रहा है, बैठे बैठे उसको कह दिया तुम ऐसी खेती करो, खेती में ये लगाओ, इसमें ये बिजनेस करो। ये कहते तुमने वचन में ये किए ना, परिणाम रूप हिंसा हो गई तुम्हारी। त्याग की अभी बात ही नहीं चल रही, अविर्मन बाद में देखेंगे हम। समझ में आ रहा? सामान्य पता ही नहीं चलता ये हिंसा। ये कहते तुम्हें जिनवानी को समझना पड़े, शांति से समझना पड़ेगा। तुम बाहर की दुनिया की अपेक्षा से मत चलो। बाहर की दुनिया इस लौकिक और लोकोत्तर कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि लौकिक ये संसार की तरफ लेके जाता है, लोकोत्तर ये मोक्ष की तरफ लेके जाता है। लौकिक दुख की तरफ लेके जाता है, लौकिक जगत की बात कर रहा, और लोकोत्तर सुख की तरफ लेके जाता है, उत्तम सुख में धराएगा। प्रतिज्ञा है हमारी मतलब समनभद्र आचार्य देव की, रत्नखंड के श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक, हम ऐसा धर्म कहेंगे जो तुम्हें उत्तम सुख में धराएगा। और हमें यही प्रतिज्ञा, इनका भी यही, हम ऐसा उपाय बताएंगे जिससे तुम्हें उत्तम सुख की सिद्धि हो जाए। और इसीलिए कह रहे, तो मैंने पहली चर्चा क्या ली, मन से, वचन से, काय से। अभी ये प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप समझना। हमारे जितने साधन हमें सुख के लगते हैं ना, दुखकारी, छोटा से कुछ भी उदाहरण, फोन पे से कहा से कुछ भी पता चल जाता, टीवी में से पूरी दुनिया में क्या चल रहा है पता चल जाता, बैठे बैठे हमारे भाव आ जाते। पहले ऐसे साधन नहीं थे, इसलिए ये सब साधन हमारे लिए हिंसा के निमित्त होते। अभी 49वां श्लोक, आगे का श्लोक आएगा जिसमें वो कहेंगे पर द्रव्य से किंचित मात्र में हिंसा होती है, हमें पता है, फिर भी समझदार जीव पर द्रव्य से दूरी रहता है। ऐसे पर द्रव्य से जिससे हिंसा होगी, टीवी देख ली और हमें परिग्रह का भाव आ गया, परिग्रह भी हिंसा में गर्भित कर दी, हमें भी ऐसा गाड़ी खरीदनी। ये कह रहे हैं अब तक गाड़ी दिख नहीं रही थी, जैसी देखी तो सब क्या घर के बाहर ही नहीं पड़े, टीवी नहीं देखे, ऐसी नहीं करे। भैया तुम्हें देखना है तुम्हारी हिंसा कहाँ होती, और उस हिंसा से तुम संकट में जा रहे हो, तुम्हारे लिए आत्मघात हो रहा है, तुम्हारे लिए हिंसा कर्म बंधन हो रही है, दुख का कारण, और तुम्हें दुख नहीं चाहिए तो तुम्हें समझ पूर्वक इनको छोड़ना पड़े। और कोई उपाय, जैसे सिगरेट पीने वाला, सिगरेट अगर समझदार है तो वो क्या करता है, मुझे अगर कैंसर आदि नहीं करवाना है, रोग आदि उत्पन्न नहीं करने, तो मेरी भलाई यही मुझे सिगरेट छोड़नी, बात खत्म। ऐसी जिससे हमारी हिंसा होती है, एटलीस्ट मोटी मोटी बड़ी अनर्थ वाली बिना काम की। अभी 12 व्रत की बात नहीं चल रही, अभी तो परिणमन की बात चल रही। किसी का कुछ फोन आ गया और उसने बोल दिया वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, ऐसा कर रहा था, यहां उसके संदर्भ में कषाय उत्पन्न होगी, एक परिणमन रूप हिंसा होगी मन में। अभी उसको मारा नहीं, हमने हाथ लगाया नहीं, काय से कुछ भी किया नहीं उस व्यक्ति को जिसने हमारे संदर्भ में कुछ बुरा कहा था। क्या कह रहे, इतना फास्ट चल रहा है काम, इतना फास्ट चल रहा है, हम कह रहे हम कहा हिंसा करें। अरे भैया चाकू हाथ में लेना, बंदूक से गोली चलाना इतनी हिंसा नहीं है, ये हिंसा खतरनाक। क्या कह रहे, हमें लगता है फोन अच्छा है, डेवलपमेंट हो गई फोन की वजह से, हम कभी भी अपना ये कर सकते हैं। अरे फोन से बैठे बैठे वो कीड़ा दे रहा है, या बैठे बैठे उसके संदर्भ में हमारे क्रोध उत्पन्न हो रहे, छल उत्पन्न हो रहे, मान उत्पन्न हो रहा है, अरुचि उत्पन्न हो रही है, जुगुप्सा उत्पन्न हो रही है। ये कह रहे हैं ये कषाय है, इस परिणमन से तुमने मन में ये विकल्प करके पर के संदर्भ की हिंसा कर, मन में, वचन से इसी खड़े खड़े मित्र के साथ में किसी के प्रति निंदा आदि की कुछ भी भाव कर ली, कोई भी कुछ भी कर हो गई,
चल गया, वचन का काय योग हो गया, वचन योग हो गया, मन योग हो गया। और काय का तो जैनी मान लो किसी को हाथ भी नहीं लगा, पिटाई भी नहीं करता, मान लेते, बट मन वचन से हो रहा है तो बोलते वो खतरनाक है, वो भी उसको भी तुम मानो। काय से तो तुम 1 की 2 की 4 की पिटाई कर सकते हो, मन से तो तुम कितनी पिटाई कर सकते हो, कहा जा सकता है, कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? तो हम एक एक चीज को समझ रहे, परिणमन रूप मन वचन काय में हो रही एक, तो अविर्मन हो ही रही, किसी की परिणमन रूप नहीं हो रही, रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, किसी के बारे में बुरा वचन नहीं बोल रहा है, मन में भी विकल्प नहीं आ रहा है, काय से भी कुछ नहीं कर रहा है, जो भी हम उदाहरण रूप में परिणमन में लिया था, पर उसने वीरति नहीं ली, त्याग नहीं लिया, उसके परिणमन रूप हिंसा ने मन वचन काय में वो भाव नहीं आया इसलिए, बट अविर्मन रूप हिंसा चली रही है, क्योंकि उसने बुद्धि पूर्वक उन परिणामों का, उन मन के भावों का, वचन के योग का या काय का त्याग नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जबरदस्त जबरदस्त, ये हो गया अविर्मन। अभी कोई तीसरा व्यक्ति भावुकता में वीरति ले ली, उसने श्रावक की प्रतिमा धारण कर ली या कपड़े उतार के मुनिपना धारण कर लिया, पर उनके अगर मन में या वचन में या काय से, कुछ काय से तो कभी दिखेंगे, बट मन और वचन में कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी हिंसा के भाव आ जाते मन वचन काय में, मन वचन में, तो उनके परिणमन रूप भी हिंसा हो रही है, अविर्मन रूप भी हिंसा हो रही है, और उनको महापाप का बंध हो रहा है। क्यों? प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने प्रतिज्ञा क्या ली थी? 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा ली थी, मुनि बने थे। अहिंसा महाव्रत का अर्थ क्या है? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से हमें हिंसा नहीं करनी, और हिंसा में बाकी के पाप गर्मी थे तो पूरी विस्तार से चलते। और हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे फैल रही है, दूसरे संघ के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं, कुछ श्रावक के संदर्भ में यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो हमारे जो वीरति ली थी हमने अहिंसा महाव्रत की, पहला महाव्रत ही पलानी हमारा, हमें फील ही नहीं हो रहा। हम कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो जैन धर्म को कौन रक्षा करेगा? अरे भैया, उसकी रक्षा के लिए नहीं, हमें तो जैन धर्म का जैसा सर्वज्ञ ने स्वरूप कहा है, जैसा मुनि का स्वरूप कहा है, वैसा पालना है। हमें जल्दबाजी नहीं कपड़े उतारने की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? पूरी दुनिया यहां से वहां हो जाए, पाकिस्तान कुछ भी करा दे, नेपाल कुछ भी करा दे, बांग्लादेश कुछ भी करा दे, हम यहां बैठे बैठे कमेंट नहीं करेंगे। हमारी हिंसा हो जाएगी, परिणमन रूप, अविर्मन रूप, और महापाप का बंध होगा। तभी तो आगम के वचन है, पंचम काल के 700 करोड़ मुनिराज निगोदारी में जाए। कहां से जाए, कैसे जाए? टूट रही प्रतिज्ञा, ये फॉलो ही नहीं हो रहा है। 48वां श्लोक फिर से पढ़ लेना अच्छी से। तो वीरति हमने 8 मुलगुन ले लिए 8 साल में, 8 मुलगुन का स्वरूप ही पता नहीं, तो भले हम कहेंगे साहब हम 8 मुलगुन पालते, 5 चिदंबर का त्याग है हमारा, मध्य मास मधु का त्याग है, 3 मकार का और उसका, और कह रहे, और हम अगर बाजार में से चीज ले रहे और उसमें त्रस का कलेवर पड़ा हुआ है, सप्त धातु से युक्त है, अंश ने जल आदि से बनाया है वो वस्तु, और हम गटक के खा रहे, हम कह रहे साक्षात मांस कहाँ खा रहे? ऐसा स्वरूप कहाँ लिखा है? साक्षात मांस। ये भी तो साक्षात मांस ही, भले हम मांस वाले की दुकान से नहीं लिया, बट हम बाजार की चीजें खा रहे हैं, उसमें मांस है, तो हमारा 8 मुलगुन पल नहीं रहा। सब बहुत डरा रहे, हम तो ये मान रहे थे हम तो धर्म छोड़ देंगे। धर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, अपना भ्रम को दूर करो भैया, यथार्थ स्वरूप समझो। स्वरूप यथार्थ एक बार के लिए समझ लो, क्योंकि यथार्थ समझे बिना वस्तु स्वरूप हमारा यथार्थ धर्म प्रकट ही नहीं होगा। हम भले ही ऐसा अनंत काल तक करते रहे, धर्म नहीं हो। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे।
जैसे ये कषाय करके अपने आत्मा का घात कर रहे, ऐसे अज्ञान से हम अपना ही धोखा दे रहे। तो सब बाजार की चीजें आज ही छोड़ दे, अभी शांति रहो, जल्दबाजी नहीं, पहले निर्णय तो करो कि उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये पंडित ये विद्वान अपने मन से ठोके जा रहे कुछ भी। हम साक्षात तो मांस की दुकान पे गए नहीं साहब, और हमने बाजार की ऐसी चीज लेके आ गई जिसमें क्या डाला है वो इसे पता नहीं, उसने कौन से प्राणी के कौन से तत्वों को डाला है, कौन सा अनछना पानी यूज किया है, अनछने पानी में त्रस होते कि नहीं होते, आगम कहता है कि नहीं कहता है, त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव सप्त धातु के होते कि नहीं होते, सप्त धातु के उन जीवों को निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, गणांगुल के असंख्या भाग इतनी उनकी जगन्य अवगणना हो सकती कि नहीं हो सकती, कर्णानुयोग क्या कहता है, क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान तो करना पड़ेगा। मात्र आत्मा आत्मा सिद्ध सिद्ध समान शुद्ध शुद्ध बोल के निश्चाभाषी हो के क्या फायदा भैया। पकड़ में नहीं आएगा, नया भ्रम खड़ा हो जाएगा, हम ज्ञानी हो गए, हम सिद्ध समान हो गए, भैया ऐसा हुआ कुछ नहीं। तुम्हारे अभी तीव्र कषाय के परिणाम नहीं हुए, मंत्र नहीं हुए, तुम महावीर भगवान का जुलूस निकालते हो, रास्ते पे आइसक्रीम खाते हो, अनछने पानी से बनाया हुआ आइसक्रीम, अनछने दूध से बना हुआ है, वो आइसक्रीम खा के गटक रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तुम परिणमन रूप और अविर्मन रूप हिंसा कर रहे हो। तुमने कैसे महावीर भगवान का जुलूस निकाला और कैसे उसकी प्रभावना की, तुम्हें नहीं समझ रहा, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। तुम समाज को एकत्र करने के लिए सामूहिक भोजन करते हो, रात को 4 बजे बनाना चालू किया, कैसे बनाया, उसमें सप्रतिष्ठित भी वनस्पति यूज कर रहे हो, तुम कैसे क्या अहिंसा का कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। तो सब ये सब छोड़ दे, अभी छोड़ो मत, पहले ज्ञान तो करो, ज्ञान की चर्चा चल रही है यहां पे, ज्ञान और श्रद्धा ठीक होगी, चारित्र में तुम तुम्हारा निर्णय कर लेना, ज्ञान ठीक हो जाएगा तो चारित्र भी हो जाएगा, प्रत्याख्यान भी हो जाएगा, जिसे ग्रहण करना वो ग्रहण भी हो जाएगा। ज्ञान ही ठीक नहीं तो कुछ नहीं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। क्या प्रकरण चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, समझना, गंभीरता है। अमृत चंद्र देव कुंद कुंद रचो शास्त्र, हम कहते हैं अमृत चंद्र ने गजब शास्त्र, ये भी गजब शास्त्र रचा। मैं तो इसलिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आपने शास्त्र लिया, सही मायने मैंने 1-2 बार पढ़ा हुआ है और इतनी सूक्ष्मता से नहीं पढ़ा सही में, अब मुझे मजा आ रहा है इसको समझ, कितना खोले और क्या खोले, कितने उदाहरण दे, थोड़ा कहूंगा ज्यादा समझना, मैं 2 उदाहरण दूंगा, आप 25 लगाना, अपने अपने जीवन पे लगाना, और जैसे आपके वो विचार करने के भाव हो जाएंगे, मानो आप में विशुद्धि है, मानो आपका धर्म हो रहा है, मानो इससे कर्म बंधन घट रहा है, इसे बोझा मत मानना, प्रेशर मत मानना, ये अपने आत्म कल्याण के लिए। तो वीरती लेके बैठ गए, 5वां गुण स्थान जल्दबाजी में ले लिया, दर्शन प्रतिमा ले ली, व्रत प्रतिमा ले ली, प्रतिमा के प्रतिमा ठोके जा रहे, स्वरूप ही नहीं समझ रहा है। तो प्रतिमा में वो जो कॉर्पोरेशन का जल आता है उसमें क्लोरीन आदि मिक्स होते हैं, उन त्रस को निकाल नहीं सकते हैं, और ले लिया, कोई आदि का पानी नहीं ले पा रहे जो क्लोरीन आदि से युक्त नहीं है, और दर्शन प्रतिमा ले ली, व्रत प्रतिमा ले ली। प्रतिमा लेना क्या खेल मजाक है क्या, स्वरूप समझो भैया, कहाँ हिंसा होती, कहाँ हिंसा होती। इसलिए हिंसा अहिंसा के प्रकरण में समन भद्रा आचार्य ने भी कहा है, और सदा सुखदास जी ने विस्तार से खोला है रत्नकर्णी जी में, हिंसा हिंसक हिंसा का फल, इसका भली भांति महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छी तरह से भाव भाषण से युक्त ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना हिंसा का त्याग ही नहीं होगा। उसके बिना कितने भी कपड़े उतार लो, कपड़े बदल लो, कितना भी कोई भी कपड़ा वपड़ा लेके सब देखो ये ब्रह्मचारी, ये देखो ये सब ऐसे, ये कैसा सब 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 बाहर के देश में काम नहीं होगा, तुम्हें नया चक्कर हो जाएगा, और तुमने साथ साथ में ऐसे बिना समझ के भेष पहने, तुम तो डूबे 2, 5, 25, 50 को भी लेके डूबो। डूबने का धंधा नहीं यहाँ तो उभरने का है, ये उभरने का धर्म है।
तो हमने भी वीरती ले ली 8 मूल गुण के, सही में पलचे की नहीं देखना चाहिए। हमारी बाजारी चीज की त्याग नहीं है, हमारा पल नहीं रहा, ये मैं शादी ठोक के कह रहा हूं, समझना चीज, भ्रम में मत रहे। और हमारे 8 मूल गुण बेसिक नहीं पल रहे हैं, निश्चय सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, कोसों दूर है। जितना हो सके भ्रम दूर होना जरूरी। आजकल जैसे होते हैं ना, किसी अपने घर के कोई सदस्य को सुनते हैं ऐसे कि भाई डॉक्टर के पास लेके गया, और आज से 20 साल पहले की घटना भी साक्षात याद आ रही है। कोई व्यक्ति को लेके गए, परिचित में थे, और घर के लेके गए और उनको छाती में ब्लॉक दिखा। 20-25 साल पहले की बात होगी। तो उस समय में एंजियोप्लास्टी इतनी नहीं चाहिए थी, तो पहले हार्ट की सर्जरी करना बड़ा मतलब ये माना जाता। तो अब उसको टेंशन आ जाएगा तो कोई बता नहीं रहा उसको, डॉक्टर भी बोल रहे उनको मत बताना, उनको और प्रेशर आ जाएगा और अटैक आ गए तो चले गए तो क्या होगा, तो पहले नहीं बताता। और अब क्या हुआ, अब पेशेंट ही कहता बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे को, जो होगा वो हो गया तो हो गया, कैंसर हो गया तो हो गया, ये बर्ड का प्रॉब्लम है तो ये बताओ, दवाई कर ली ऑपरेशन। तो अभी क्या कहते हैं, पहले छुपा देते, अब क्या कहते हैं, ज्ञान हो जाएगा तो मेरे को समझ तो आ जाएगी कि क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है, कितना हो सकती है, कितने दिन का मेहमान हो, आज आदि समझ जाता। तो अभी क्या करते हैं, घर वाले भी बता देते हैं भाई ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। ये लौकिक का उदाहरण। ऐसे ये डॉक्टर हमें कह रहे, हमारे आचार्य देव, भैया स्वरूप ऐसा है, कितने दिन तक छुपा के रखो, अविरुचि का ऐसा स्वरूप है, परिणमन का ऐसा स्वरूप है, भाव हिंसा का ऐसा स्वरूप है, ये स्वरूप तुम समझ लो। इनके स्वरूप के जाने बिना तुम्हें रोग हुआ, ये जाने बिना तुम ब्रह्म में होता, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब घर वाले तो जानते हैं 6 महीने के मेहमान है, इसे पता ही नहीं, सब संकट हो जाए। ऐसे ही तुम्हें ये पता ही नहीं तो तुम्हारा निरंतर अविरमन परिणमन आदि हिंसा चलती रहेगी। ज्ञान होगा तो भले तुम्हारा अविरमन नहीं छूटेगा, बट परिणमन रूप तो घटा ही सकता हो, भले ही 10 में से 1 ही घटेगा। हम 10 घटाने की बात ही नहीं, 1 भी नहीं घटेगा, बट हमें लगेगा हमें 10 चीजें ठीक नहीं कर रहे। समझना विशुद्धि है, समझना विशुद्धि, अभी छूटा नहीं, समझना कषाय घटी मानो। ये हम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि साहब हमें मन में इतने सुंदर भाव आ रहे हैं, 10 चीजें कर रहे बट अच्छी नहीं, क्या करे सब छोड़ना, सॉरी, ये तुम छलावा कर रहे हो, मान कषाय कर रहे हो, उसके लिए नहीं। तुम्हें अंदर से लगता है ये चीज करने योग्य नहीं है हमारे लिए, तब मानना विशुद्धि, तब उसको विशुद्धि मानना। प्रकरण क्या चल रहा है, हमने 3 चीजें ली, मन वचन काय से परिणमन रूप कर रहा है, अविरमन रूप हिंसा चली रही, परिणमन रूप नहीं कर रहा है बट त्याग नहीं हुआ है, अविरमन रूप हिंसा चली रही। जल्दबाजी में अविरमन ले लिया, विरति ले ली, सॉरी अविरमन विरति ले ली, त्याग ले लिया, 28 मनमन ले लिए, 5 महाव्रत आदि सब ले लिए, दर्शन प्रतिमा ले ली, व्रत प्रतिमा ले ली, सामयिक प्रतिमा ले ली, लंगोट पहन ली, एक साड़ी ले ली, आरिका बन गए, जल्दबाजी कर। और पर प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा का निर्वाह कैसे होगा, विरति किसको कहते हैं, कब हमारी अविरति होगी, इसका भान ही नहीं, किसे अतिचार कहते हैं, किसे अनाचार कहते हैं, ये कुछ भी भान नहीं। तो उसमें जैसे 28 मूलगुण की विरति ले ली, त्याग कर ली, हम 28 मूलगुण ले ली आत्मसाक्षी से। उस 28 मूलगुण में एक येषणा समिति, हमने कहा हम येषणा समिति 46 दोष 34 अंतराय टाल के लेंगे, इतने इतने मलों का त्याग करके लेंगे, 14 मल या जो भी कुछ होंगे। हमने ये प्रतिज्ञा ली और हम कपड़े उतार के खड़े हो, और हम हमारे लिए सब भोजन बनाया जा रहा है, जो भोजन बना रहा है उसे 16 ही पता नहीं, चोला पता नहीं, कहीं से कुछ घी ला रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है, तो वो तो डूब ही रहा है, साथ हम भी डूब रहे, हम डूब ही रहे। क्यों, हमने हमारी येषणा समिति की विरति को पालन नहीं किया, डूब रहे, बंद। और कर्मों को समझता नहीं कि साहब अच्छा तो कर रहे, पंचम काल में इतना तो कर रहे, और क्या है साहब घर तो छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य से रह रहे, कोई स्त्री के साथ तो नहीं कर रहे कुछ, तो क्या प्रॉब्लम है, येषणा में कर लिया तो क्या है इश्यू, नहीं। हमने तुमको पंच परमेष्टि में स्थान दिया है, तुमने अपराध किया है,
तुमने सर्वज्ञ की आज्ञा को काटा, तुमने बड़ा अवर्णवाद किया है, चुप जाओ। कर्म के चे ऑटोमेटिक ऐसा नहीं इस श्रेणी के राजा साहब तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला है तो उसको सातवीं नरक का मैंने तो साफ ही तो डाला है, क्या प्रॉब्लम? नहीं, एक ही मुनि को तो परेशान किया, कहा 50 मुनियों को परेशान किया, वहां कुछ भी नहीं, वहां परिणाम और कर्म बंद, निमित्त ऑटोमेटिक, वहां किसी की चलती नहीं, किसी की चलती नहीं। स्वरूप ऐसा है। हमें शिल्लक, एलक, आर्यिका, शुल्लिका आदि को कहा है खड़े खड़े आहार नहीं लेना, हम खड़े खड़े आहार ले रहे। शुल्लक है, हमें कहा पात्र में भोजन करना है, आगम की आज्ञा, आचार्य हमारे पिता है, हमने उसको क्रॉस करके हाथ में आहार लेने लग गए, नहीं चलेगा। स्वरूप की बात है, इसलिए क्या करे, आगम की आमनाय को हमने पढ़ा, उसको ऊर्ध्व रखेगा, वो आगे किसको रखेगा? नव देवताओं में ऐसी खड़ा नहीं किया है हमने, ये हमारे लिए देवता है, इसको ऊर्ध्व रखेगा आगे हर चीज। तो मैं तीसरी बात क्या कह रहा था, जहां वीरति तो ले ली जल्दबाजी में, बट वीरति का पालन नहीं हो रहा है, तो परिणमन रूप भी और अविरमन रूप दोनों, और वीरति के जो ली थी उसके तोड़ने का महापाप बंद होगा, जिसमें अनंत संसार बढ़े, अनंत कल्पनन। सब आप कौन होते बढ़ाने, मैं नहीं भैया, आगम कह रहे, हमारा अपना कुछ भी नहीं, छद्मस को कोई ज्ञान नहीं हो, उसका ज्ञान 0%, अनंत संसार बढ़ा ले। तो क्या करे साहब, जल्दबाजी में वीरति नहीं ले, परिणमन पहले घटाने का प्रयास करें, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सामर्थ्य देखना, आसपास वाले कैसे हमारे अनुकूल प्रतिकूल सब देख के फिर शांति से समझ पूर्वक थोड़े थोड़े काल के लिए, भले पांचों गुण स्थान की प्रतिमा नहीं ली, बट रात्रि भोजन त्याग कर ही सकते हैं, आलू प्याज आदि का त्याग कर ही सकते हैं, जो जो कोई चीज है अब, बट उसमें भी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह कर। ऐसा नहीं आलू प्याज का त्याग किया और कहीं शादी ब्याह में कहीं होटल में चले गए, उन्होंने आलू प्याज की सब्जी बनाई थी या गलती से बनाने वाले ने उसमें डाल दिया, हमने खा लिया, सब हमें क्या पता, शोधना किसका काम था, शोधना किसका धर्म, ज्ञान किसका स्वभाव है, तुम्हारा काम है, तुम्हें पता होना चाहिए उसमें डाला है कि नहीं डाला। पोहे खाने चले गए तो पोहे तो अबक से ही उसने गाजर डाल दिया उसके ऊपर, तुमने खा लिया, प्रतिज्ञा ले ली, तुमने सोधा नहीं, अरे इसमें तो गाजर है भैया, खा लिया ना तुमने। तो उतने ताकत होनी चाहिए निर्वाह करने की, तब लेना नहीं है। परिणमन कैसे घटा सकते, 10 बार कर रहे थे, 9 बार करेंगे क्या, 8 बार करेंगे क्या, काय से 7 बार करेंगे क्या, प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी हिंसा घटेगी। हिंसा घटेगी नहीं, हमारे तीव्र कषाय से भाव मंद कषाय में आएंगे नहीं। हम कितनी भी भक्तियां रच दो, कितने भी विधान रच दो, कितने पंच कल्याणक अटेंड कर लो, कितने भी इंद्र बन जाओ, कितनों भी दान दे दो राशि, कितनी भी वेदी प्रतिष्ठा करा दो, कितने गोले चढ़ा दो, हमारा अगर तीव्र राग मंद में नहीं आ रहा है, हम धर्म को समझ ही नहीं रहे। पूरा प्रकरण हिंसा था और इतना सिस्टमेटिक लिया है अमृतचंद्र देव ने, 7-8 श्लोक, गजब। पहले समझा दिया भैया, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह सब हिंसा ही। फिर क्या कह रहे हैं, रागादि भावी हिंसा है, मतलब कषाय को भी खींच लिया, प्रमाद को भी खींच लिया, क्रोध मान माया सबको खींच के कहते हैं सब हिंसा ही। और हिंसा क्या है, भाव प्राणों की हिंसा ही हिंसा, भले पर मरे न मरे, कुछ भी हो जाए। गजब की सामर्थ्य देखना, गजब है अमृतचंद्र देव का, कितना कहे क्या कहे। अन्वयार तो फिर से एक बार पढ़ते, हिंसा से विरक्त न होने से, विरक्त का अर्थ है वीरति, वीरति करते हैं प्रतिज्ञा, त्याग। हम कहते ना हम संसार से विरक्त हो, कोई कोई रहते, कुछ प्रतिकूलता आती है, व्यापार आदि है, हम महाराष्ट्र में उसको खिचड़ी वैराग्य कहते हैं।
खिचड़ी वैराग्य थोड़े काल का आता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। खिचड़ी वैराग्य में क्या होता है, तो कुछ प्रतिकूलता आती व्यापार में, या कई भी मित्र आदि ने धोखा दे दिया, घर में कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ जो भी अनुकूल प्रसंग चलते रहे, तो ये एकदम सुन्न हो जाता है, विरक्त हो जाता है। ऐसा लगता है दीक्षा ही ले लेगा, ऐसा लगता है कितना धर्म में जुड़ेगा, 2-4 महीना करता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। इसका कोई दम नहीं। कोरोना काल में मैं माता जी को बहुत बार बोलता था, हमारे महाराष्ट्र के परिचित का वहां से किसी का फोन आता है, कोरोना में देखो ये आदमी कभी धर्म नहीं करता था, इतना धर्म करने लग गया, इतने शास्त्र पढ़ने लग गया, प्रतिक्रमण करवा, प्रतिक्रमण का बहुत है श्वेतांबरी से, प्रतिक्रमण करने लग गया, ऐसा करने लग गया, वैसे माता जी कहते वाह 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 कितना है। बोला थोड़ा रुको, अभी कितना कर रहा है देखो। जैसे कोरोना खत्म हुआ 2-4 महीने वापस व्यापार के पीछे भागने लगे। काय का धर्म, ये तो हमने टाइम पास के लिए लिया। ऐसे हम साल में 10 दिन आ जाएं, हमने कहीं सुना है 10 लक्षण धर्म में कि साहब साल में 10 दिन कहते 355 दिन का सब धुल जाता। हम गंगा में नहा लेते हैं, हमारे सब पाप धुल जाते, तो हम 364 दिन पाप करते रहेंगे, एक दिन गंगा में डुबकी लगा के आ जाए, हमारा काम हो जाए। ऐसे हम 355 दिन पाप करेंगे, 10 दिन कोई भी विद्वान आओ कुछ भी बोले हम सुन लेंगे, हो गया हमारा धर्म। काम नहीं होगा। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो जीव की परिणति, धर्म तो वस्तु का स्वभाव मतलब ज्ञायक जानना है वस्तु का स्वभाव, ये धर्म। सुख ये वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव सुखरूप है, दुख ये आत्मा का विभाव है। तो सुखरूप होना ये धर्म है और दुखरूप होना ये अधर्म है। यहां आके भी आपको अगर दुख उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़, धर्म में गड़बड़ नहीं, धर्म तो एवं, ये समझना चाहिए। आज का अपना समय हो रहा है, ये विरक्ति क्या है और परिणमन क्या है, इसमें और भी कुछ विशेष बिंदु होंगे, समझेंगे। आप लोगों को भी कोई शंका होगी, छोटी से छोटी होगी, पूछो, उस बहाने सबका फायदा होगा। ऐसा मत सोचो कोई हंसी करेंगे, कोई क्या करेंगे, लोगों को हंसने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को सब शुरू में बहुत हंसते, कोई फर्क नहीं, हम अपने हाथी की चाल चलते रहे, हमारा काम हो जाएगा। तो आप शंका मत रखना, पूछना, क्योंकि इससे और खुलेगा, जो भी रहेगा विस्तार से चर्चा करेंगे।